वो टॉप तक जा पाए। तभी दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारे अकॉर्डिंग हम तो जो होली सन्स है और प्रिंस है सबके सब यूजलेस हैं। तभी एमसी बोलता है ये वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी सारे छोटे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं इस वर्ल्ड में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो अर्थ से भी स्केप कर सकते हैं, माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं, सीज को भी एकदम से टर्न कर सकते हैं क्लाउड्स के अंदर और बारिश करवा सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं जो भी वो चाहें, उनकी पावर लिमिटलेस होती है। और मैं रिकॉग्नाइज करवाना चाहता हूँ मेरी प्लेस को वहां पर, और मैं ऐसा कर ही रहूंगा। लेकिन तुम लोग जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट हो रखे हो तुम्हारे सिर्फ छोटी सी अचीवमेंट्स की वजह से, मेरे ओपिनियन में तुम सबके सब सिर्फ और सिर्फ खुद से अपने आप को जीनियस कहते हो। तुम कोई जीनियस नहीं हो बल्कि सबके सब कबाड़ हो मेरी तरह ही। और ये सुन के भाई साहब वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनको तो हार्ट अटैक ही आ चुका होता है इस शब्दों की वजह से। वो बोलते हैं क्या हम सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ही खुद को जीनियस मानते हैं, असल में हम सब कबाड़ हैं। उन सब के मुंह से खून निकल चुका होता है। तभी ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं डिमोनिक सेट के, जब तक कि तुम बिल्कुल भी रीच नहीं कर सकते स्काई को एक स्टेप के अंदर तब तक तुम बिल्कुल ही कबाड़ हो। क्या ही रूथलेस मेथड है। और तभी सेकंड एल्डर कहते हैं होली सन्स एंड प्रिंस यूजुअली ट्रीट किए जाते हैं जीनियस की तरह, और सिर्फ इस लड़के ने अपने सिर्फ कुछ शब्दों के साथ ही उनके दिलों को तोड़ दिया। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और डरावना भी। क्या ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हैंडीमैन है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी हम देखते हैं अपने ग्रेट एल्डर को जो कि पूछता है निंगटियान आखिर तुमने ये पाम अटैक कहाँ से सीखा। और ग्रेट एल्डर अपने मन ही मन कह रहा होता है अगर इसने बात करना जारी रखा तो मुझे डर है कि यहाँ पे जितने भी डाउ हार्ट्स हैं और होली सन्स है और प्रिंस है उन सबके दिल पूरी तरह से टूट जाएंगे। यानी कि बेसिकली डाउ हार्ट्स उनके दिल ही हैं जो कि टूट जाएंगे अगर एमसी ने ऐसे बात करनी जारी रखी उनके बारे में बुरी बुरी। तो तभी एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो बुद्धा स्क्रिप्चर के एक पवेलियन से सीखा था मैंने। अब एमसी कह रहा था मैंने बिल्कुल भी नहीं बता सकता सिस्टम के बारे में। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं पवेलियन तो अच्छा ये सेक्ट है। तभी ग्रेट एल्डर पूछता अपने एमसी से आखिर कितना लंबा टाइम हो गया तुम्हें सीखे हुए जो तुमने इसे मास्टर किया। एमसी बोलता है कि मैंने, तभी ग्रेट एल्डर कहता है क्या 1 साल। एमसी बोलता है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैंने ये सब कुछ 1 मिनट में किया और ये सब कुछ काफी ज्यादा जल्दी हो गया। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये सच में काफी ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे लिए कहना सही होगा एक लंबा पीरियड जिसके बारे में लोगों को ये भी लगे कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा। अब वो अपने मन में सारी चीजें सोच के बोलता है एक दिन में सीखा है मैंने ये सब कुछ, जो कुछ भी आपने देखा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 दिन में सीखा था। ये सब कुछ देख के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो गए होते हैं और उनके मुंह तो खुले रह गए होते हैं और कहते हैं आखिर कैसे हो सकता है। एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं 1 दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। तभी हमसे बोलता हूँ सबकी बातों को सुन के इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। अब तो मैंने यहाँ तक कि असली वाले टाइम से काफी ज्यादा 2 गुना और 3 गुना करके टाइम बताया है, फिर भी ये लोग इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हैं। तभी ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं काफी ज्यादा हार्ड है प्रैक्टिस करना स्किल को और ऑर्डिनरी लोग तो शायद इस काबिल भी नहीं हो प्रैक्टिस कर पाए सक्सेसफुली, इवन अपनी पूरी होल लाइफ भी बिता देते हैं उसे प्रैक्टिस करने में। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि एम्प्रेस जैसे टैलेंटेड बनती जिन्होंने इसे सिर्फ 3 दिन में सीख लिया। और अब तुम एक्चुअली कह रहे हो कि 1 दिन। ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है हमारे सेक्ट ने फाइनली एक डिसाइबल पा लिया है जो कि टैलेंटेड है एम्प्रेस जितना और उनका राइवल बनने के काबिल है। और पीछे के लोग कह रहे होते हैं सच में इसने तो हमारी आंखें खोल दी है, ये सच में काफी कमाल का लड़का है। और भाई साहब वो बंदा यानी कि ग्रेट एल्डर अपने एमसी पे चढ़ गया होता है बोलते हुए, एमसी भी काफी घबरा रहा होता है। तभी पीछे के लोग कह रहे होते हैं अभी 1 सेकंड पहले तक तो उसने कहा था कि वो बिल्कुल भी इसके आगे तक नहीं पहुंच सकता अपने स्टेप में और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता खुद को जीनियस कहने की, लेकिन अब उसने मास्टर कर लिया इस तरह की हार्ड स्किल को, वो भी सिर्फ 1 दिन के अंदर। तभी पीछे वाला बंदा कहता है ये सिंपली जीनियस के अंदर भी काफी बड़ा जीनियस है। तभी अपने एमसी के सामने सिस्टम विंडो ओपन होकर आती है जिसमें लिखा होता है तुमने सेट के एल्डर को शॉक कर दिया हेवनली डिमोनिक सेट के और तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है 1000 ऑरा कल्टीवेशन को। एमसी बोलता सच में एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरा जो कि एंटर हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, देख के लगता है मैं सच में काफी पावरफुल बन रहा हूँ। और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर को जो कि भाई साहब शॉक हो गए होते हैं, वो एमसी की छाती पे सर रख के रोते हुए कह रहे होते हैं कि भली छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तभी हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि एक बंदे से बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा भी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देता है और बोलते हैं कि वो टाइम आ ही गया जब नई नई शादी के जोड़े को वर्शिप मिलेगी हेवन और अर्थ से, यानी कि आशीर्वाद। तभी कोई कह रहा होता है एम्प्रेस को काफी ज्यादा सुंदर लग रही है इस तरह की लाल ड्रेस के अंदर। और पीछे एक लड़की कह रही होती है निंगटियान काश ऐसा हुआ होता कि हम काफी ज्यादा पहले मिले होते, तब उस एम्प्रेस की जगह पे मैं होती, मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। और पीछे से कोई कह रहा होता है सच में काफी ज्यादा अच्छा मैच है और एम्प्रेस और अपना एमसी दोनों के दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है हैंडसम मैन और प्रीति वुमेन, सच में ये तो हेवन से जरिए बनाई गई जोड़ी है, मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये दोनों ही काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब एमसी काफी ज्यादा खुशी से उन्हें बोल रहा होता है कि हाँ थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन मन ही मन बोलता है वो अभी कुछ टाइम पहले तो मैं कबाड़ था है ना, और अब मैं एकदम से प्रिंस को हराने के बाद एक परफेक्ट मैच हो गया, सच में सालों कितने बड़े दोगले हो तुम। और वो अपने मन ही मन कहता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस वर्ल्ड के अंदर हूँ, स्ट्रॉन्ग बंदों की हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है चाहे फिर कहीं पे भी जाओ। तभी बोला जाता है कोई बंदा बोलता है पहले तो तुम बो करो हेवन और अर्थ के सामने और उसके बाद सेकंड नंबर पे बो करना है एंसेस्टर्स के सामने। तभी एमसी भी बो करता है अपने पूरे दिल से और एम्परर उसे देखते हुए कह रहे थे अपने मन में कि मैं
होप करती हूँ सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि डीमन स्टैचू ने कहा था, अगर मैं शादी करती हूँ उसके साथ तो मुझे वो मैनुअल मिल जाए। अभी हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है हेवनली डिमोनिक सेट के माउंटेन के पीछे एक फॉर्बिडन रीजन का, जहाँ पे एम्प्रेस आई हुई होती है। वहीं पे एक काफी बड़ा स्टैचू होता है। एम्प्रेस उससे बोलती है कि अगर मैं मैरी कर लेती हूँ जैसे एक लूजर से, तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे वो मैनुअल दोगे। तभी हम देखते हैं अपनी एम्प्रेस को बोल रही होती है सिर्फ हाफ ईयर के अंदर ही 5 एम्प्रेस, 3 लॉर्ड्स और 2 एम्प्रेस हमारे साथ में आने वाले हैं, और सिर्फ गॉड रिदम तक पहुंच कर ही मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी कि मैं उनके साथ फाइट कर पाऊँ। नहीं तो अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे साथ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ तो मुझे पहले बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे कि कहा गया था उस हेवनली डिमोनिक स्टैचू के जरिए, और मुझे ऑब्टेन करनी पड़ेगी उस मैनुअल को ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं उसे। इसके बाद वो कहने लगती है अगर मैं ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले गॉड बनने के पाथ पे ऑब्टेन करना पड़ेगा उस मैनुअल को ताकि मैं उसे प्रैक्टिस करके पावरफुल बन सकूं। इसके बाद वो बताती है कि हजारों साल पहले सेट के कैनन लॉ के अकॉर्डिंग लीडर ऑब्टेन करता है मैनुअल को अगर वो मैरी करता है किसी ऐसे के साथ जिसके पास में गॉडली साइकिक है। तो हाँ यार, हमें पता लग जाता है कि गॉडली साइकिक का असली मतलब क्या है, जो कि एमसी के पास होती है। तभी प्रिंसेस बोलती है यानी कि एम्प्रेस, भली वो एक लूजर है जो कि बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी उसके साथ शादी करने वाली हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने सेट को कोलैप्स नहीं होने दे सकती और मैं इसे बचाऊंगी हर हालत में। तभी इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। पादरी बोलता है हस्बैंड एंड वाइफ आप जा सकते हैं। तभी पीछे से लोग कह रहे होते हैं एम्प्रेस सच में काफी ज्यादा अच्छी नजरों वाली हैं, और तभी उसकी बात सुनकर कोई कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं सच में काफी बड़ी बेवकूफ थी जो कि मैंने इस बंदे को काफी ज्यादा निचली नजरों से देखा। ये हस्बैंड काफी ज्यादा और भी ज्यादा कमाल का होता जा रहा है, मैं जितना जानती जा रही हूँ उसके बारे में। और सिर्फ कुछ ही सालों के बाद हमारा सेट एक काफी ज्यादा पावरफुल एम्प्रेस रिलम के कल्टिवेटर को जन्म देगा, और इसके टैलेंट के साथ में डेफिनेटली इस वर्थ ही है कि एम्प्रेस को पा सके। तभी कोई कहता है बिना किसी देरी के मुझे रिपोर्ट कर देनी चाहिए इसके बारे में अलायंस लीडर को। उसे देख के सामने वाला एल्डर भी शॉक हो गया होता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये वाली बात किसने कही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हेवनली स्पिरिचुअल रिलम के राइट आउट अलायंस का। तभी कोई वहाँ पे चाय पीते हुए कह रहा था डीमंस डोमेन में काफी सारा रैम्पेज हो रखा है इन दिनों में, और वहाँ पर जितनी भी डीमंस हैं वो काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं हेवनली डिमोनिक सेट की वजह से। तभी वो कहता है कि वो फीमेल डीमन लू वर्किंग की वजह से है। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है आखिर प्लान कैसा जा रहा है, और यहाँ पे हमें बताया जाता है इसके बारे में। ये एम्परर जंगटियान है जिसकी कल्टिवेशन इमॉर्टल एम्परर रिलम पे है, इसकी पहचान लीडर होता है राइटियस अलायंस का। तभी उसकी बातों को सुन के दोनों लोग कहते हैं सब कुछ रेडी है, हम बस वेट कर रहे हैं आपके ऑर्डर का। यहीं पे हमें बाकी लोगों के बारे में बताया जाता है। एल्डर ज़्यू है, जियान में कि इसकी कल्टिवेशन सेलेस्टियल रिलम पे है और इसकी पहचान एल्डर ऑफ जियन में है। और फिर यही बंदा बोलता है वो फीमेल डीमन बिल्कुल भी नहीं जानती कि आखिर किस तरह का ड्रग उसके गोर के अंदर है। अब देखो यार, मुझे भी नहीं पता कि गोर असल में किसे कहते हैं, और मैंने सर्च भी नहीं किया अभी गूगल पे जाके, तो छोड़ो यार, सारी चीज़ को स्किप ही कर दो। तभी हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम एल्डर तियान फैंग होता है और इसकी कल्टिवेशन भी सेलेस्टियल रिलम पे होती है, और ये ह्यूकी का एल्डर होता है। तभी वो बंदा बोलता है इसने तुमसे शादी कर ली, वो भी एक बेकार से हैंडीमैन के साथ जो कि कुछ भी नहीं है। देख के लगता है काफी सारी एक्साइटमेंट वाली चीजें हुई हैं उस सेक्ट में आज। तभी वो बूढ़े वाला एल्डर कहते हैं लीडर होता है कि मैंने भी सुना है इसके बारे में, क्वांगशू मेरे से कांटेक्ट करके मुझे बता रहा था, तो चलो उसने हमसे कांटेक्ट किया तो चलो साथ में सुनते हैं इस वाली चीज़ को एक बार फिर से। और यहाँ पे हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल आइटम साइकिक जैम के बारे में, जिसके जरिए उसने मैसेज भेजा हुआ होता है। अब वो बंदा कहता है लीडर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो गया, मेरी बात सुनिए। तभी वो बंदा कहता है अरे तुम भी एक सेक्ट मास्टर हो तो तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। तभी वो बंदा कहता है लू बुकिंग ने हम सबको धोखा दिया, जिस पर्सन का तो शादी कर रही हो बिल्कुल भी ट्रैश नहीं है, वो सच में एक पीयरलेस जीनियस है, और वो सच में फ्यूचर में आगे चल के हम सबके लिए काफी बड़ा खतरा बनेगा। तभी उसकी बातों को सुन के एल्डर भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं पीयरलेस जीनियस। तभी वो बंदा बोलता है मैं जानता था ये इतना भी सिंपल नहीं होने वाला जितना सिंपल ये दिख रहा था। तभी वो बंदा यानी कि एल्डर बताना स्टार्ट करता है इसके बारे में कि उस बंदे का नाम निंगटियान है। उसने क्लेम किया कि वो काफी ज्यादा यूजलेस और हैंडीमैन है, इसलिए मैंने लिंग शाओया को काफी ज्यादा भड़काया ताकि वो ड्यूल करे उस जैसे लूजर के साथ में। लेकिन किसने क्या किया था कि वो बिल्कुल भी लूजर नहीं होगा, यहाँ तक कि उसने प्रिंस को भी डिफीट कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने एक पाम अटैक में। और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि उसने वो पाम अटैक सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सीखा था, और उसने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी लोग थे उन सबके दिलों को बुरी तरह से तोड़ दिया। वो सच में काफी बड़ा जीनियस है जो कि बिल्कुल भी अपने आप को जीनियस नहीं दिखाता। तभी एल्डर कहता है अचीव करना इस तरह के लेजेंडरी मिरेकल को ये सच में काफी बड़ा चमत्कार है। तभी सैलड एल्डर कहता है लीडर हमें इस वाले बंदे को काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ये बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और हमें लगता है कि आगे चल के ये हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बनेगा। तभी वो लीडर भी गुस्से में उस टोन को तोड़ते हुए कहता है वो लड़की सच में उसका ये वाला मूव बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था मुझसे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएगी। तभी वो लीडर कहता है हमें बिल्कुल भी देरी ना करते उस नियान के बारे में सारी की सारी डिटेल्स फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि ढूंढनी पड़ेगी। हमें उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम जान सके कि आखिर वो है कौन। और हेवनली डिमोनिक सेट तभी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर हम ऐसा करते हैं, नहीं तो हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है उसके इतना कहते हैं हम देखते हैं एम्प्रेस के बेडरूम का सीन।
अब एमसी कह रहा होता है सब लोग जो कि हॉल में थे वो रिएक्ट कर रहे थे गॉडली साइकिक पे, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं किया। आखिर इसका मतलब क्या है? एमसी अब इस तरह की बातें अपने मन में सोच रहा होता है एम्प्रेस को देखते हुए, और हम देखते हैं अपनी एम्प्रेस को जो कि आराम से अपना मेकअप कर रही होती है। अब एमसी अपने मन ही मन बोलता है, नियान त्यान उठ जाओ, अब तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं वैसे भी उसका हस्बैंड बन चुका हूँ, और अगर सिस्टम बिल्कुल भी यहाँ पे नया होता तो शायद मैं बिल्कुल भी जानता भी नहीं कि मेरे साथ कितना बुरा हो सकता था आज यहाँ पर। और किसे पता, शायद वो मुझे फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा देखे। और अगर मैं चाहता हूँ इस पूरी की पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे लाना, तो मुझे यूज़ करना होगा मेरी पावर को। सिस्टम एक्टिवेट करो चार्मिंग साइकिक को, और हम देखते हैं उसकी चार्मिंग साइकिक एक्टिवेट हो जाती है। एमसी बोर होता है, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कि इस पे काम नहीं किया, यानी कि जिस पे कि इस वाली स्किल ने काम नहीं किया। चलो मुझे ट्राई करने दो कि मैं तुम्हें वापस से शॉक कर सकता हूँ या नहीं। अपने मन में ऐसा करने के बाद वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि बिल्कुल भी वैसे ही होगा जैसे कि उस दिन पे हुआ था, यानी कि आज ही। एमसी बोलता है वाइफ, और एम्प्रेस बोलती है उससे कि हाँ तुम मुझे बताओ क्या बात है। तभी एमसी बोलता है अपनी चार्मिंग साइकिक वाली स्किल को एक्टिवेट करते हुए कि एक सिंगल स्पेस लाइन मूवमेंट की जो वर्थ है वो 1000 पीस ऑफ गोल्ड है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब तुम समझ ही होगी हमें क्या करने की जरूरत है। तभी एम्प्रेस बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारी स्पेशल साइकिक को, और तुमने इस तरह की चीजें कुछ छोटी लड़कियों के साथ में की होगी, लेकिन तुम इसके साथ मुझे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली वो बोल देती है उसके मुंह पे ये तुम्हारी ये स्किल मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। एमसी बोलता है अपने मन ही मन, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एम्प्रेस से, उसका हाथ सच में काफी ज्यादा पत्थर दिल है, और उस पर इस तरह की स्किल बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली उसके दिल को पिघलाने के लिए। लेकिन तभी वो एकदम से अपने ऊपर के कोट को निकाल देती है, जिसे देख के एमसी भी घबरा गया होता है, प्लस प्लस शर्मा भी रहा होता है साथ साथ, और अब वो शौक ही होता है वहाँ पे। तभी एम्प्रेस धीरे से उसके पास में आती है और बोलती है क्या तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम हिम्मत भी नहीं कर सकते ये करने की, है ना। और भाई साहब वो इस तरह से टीज कर रही होती है अपने एमसी को बार बार ऐसी बातें करके उससे, और एमसी उससे बोलता है आखिर कौन हिम्मत नहीं कर सकता। तभी एम्प्रेस अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है और कौन, यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और है क्या। तभी अपना एमसी काफी जोश में आते हुए बोलता है अगर मेरी इज्जत के लिए है तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा अपने आप को अब। लेकिन हम देखते हैं एमसी का सारा वाला एकदम से गायब हो चुका होता है। एमसी बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को। तभी एम्प्रेस बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा सप्रेस कर दिया है, यानी कि तुम्हारे ऑरा को तो आज रात तुम बस ऐसे ही खड़े खड़े सो। और भाई साहब उसे वो काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है। एमसी उससे कहता है मुझे जाने दो, हम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते इस तरह से, चलो फाइट करते हैं बेड पे एक रियल स्वॉर्ड और गन के साथ में। तो यार आप तुम समझ ही गए होगे उसका क्या मतलब था गन और स्वॉर्ड से। एमसी बोलता है देख के लगता है इसका कोई भी प्लान नहीं है मेरे साथ करने का, और देख के लगता है अब तो मैं गंदा फंसा हूँ, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस गैप को कम कर सकूं जो कि हमारे बीच में सच में काफी ज्यादा बड़ा है। अभी एमसी बोलता है मुझे बस प्रैक्टिस करना था, और अब मैं प्रैक्टिस करके इस वाले सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। अभी या बाद में मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, ये अर्थ कितना बड़ी है, और साथ ही साथ तुम्हारे हस्बैंड का भी कितना ज़्यादा बड़ा है। और भाई साहब वो सारी बातें काफी उदास होते हुए कह रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही होती है 3 फोल्ड से, और उसका ऑरा भी काफी रिलीज होने लगता है उसकी बॉडी से। लेकिन वो बीसी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता, तो पूरी रात खड़ा रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले दिन के सीन को, जहाँ पे एमसी बोलता है डैमिनेट वो लू क्वीन कहीं की वो वुमन सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, उसने मुझे पूरी रात ऐसे ही खड़ा करवा के रखा, और इस बेचारे की खड़े होकर हालत भी खराब हो चुकी होती है। अब एमसी बोलता है मैंने कल्टीवेट किया सारी की सारी रात, और मैं रीच कर गया 7 स्टार को ब्लैक वॉरियर रिलम के, लेकिन अभी भी मैं सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार ही अपग्रेड कर पाया हूँ, ये सच में बिल्कुल भी तेज नहीं है। तभी से उसे बोलता है होस्ट चूज कर सकता है एक जगह पर जहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा होगा कल्टीवेट करने के लिए। एमसी बोलता है ऑरा अगर मैं याद करूँ मेरी मेमोरीज में तो मैं जानता हूँ एक इस तरह की प्लेस कोई। तभी उसे याद आता है प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड के बारे में, जहाँ पर सारे के सारे हेवनली डिमोनिक सेट का ऑरा गैदर होता है, और वो परफेक्ट जगह है कल्टीवेट करने के लिए। जितने भी डायसिपल्स जाते हैं सेट के वहाँ पे उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है। तभी एमसी भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है, कल्टीवेट करने लगता है। लोग उसे देख के कह रहे होते हैं देखो 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 क्या वो एम्प्रेस का हस्बैंड नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो वही है, क्या वही बंदा नहीं तो मोस्ट पॉपुलर पर्सन बन चुका है आप सेक्ट में। तभी एक कहता है क्या ये वही नहीं जैसे हम लोग हमेशा ट्रैश बोला करते थे, और देख के लगता है वो यहाँ पे ऑरा को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तभी कोई कहता है वो क्लियरली एक कल्टीवेशन जीनियस है ना, वो बस अपने आप को छिपाता था। तभी हम देखिए अपना एमसी जो बोलता है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑरा जो कल्टीवेशन ग्राउंड से निकल रहा है ये इतना प्योर होगा, ये सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन एमसी काफी उदास होकर बोलने लगता है कि अभी भी काफी ज्यादा तेज नहीं है, ये अभी भी काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। और उसकी बातों को सुन के लोग कहते हैं कि अभी भी इतना तेज नहीं है, और उसके पीछे वाला बंदा भी बोलता है ये ऑरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये एंटर भी कर रहा था उसकी बॉडी में। लेकिन असल में वो एमसी को देख के शॉक हो गया होता है, क्योंकि एमसी कहता है कि मैं रिलीज करूंगा मेरे 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को, और हम देखते हैं उसे रिलीज करने के बाद एमसी काफी ज्यादा तेजी से ऑरा को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है, और उसने यहाँ पे अपनी 10 फोल्ड ऑरा ऑब्जॉर्प्शन वाली स्किल को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया होता है, और अब वो काफी ज्यादा तेजी से ऑरा को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। या ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे जितना भी ऑरा आ रहा होता है वो सब का सब अपना एमसी अपनी बॉडी के अंदर ले रहा होता है।
जिसे देख के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है। वो बंदा कहता है कि अर्थक्वेक है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अर्थक्वेक नहीं है, ये वही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड शेक कर रहा है। वो अब्सॉर्ब कर रहा है ऑरा को, इस पूरे के पूरे होल कल्टिवेशन ग्राउंड के। और हम देखते हैं वो उस ग्राउंड के सारे ऑरा को एमसी अकेले ही अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और एमसी के यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने शॉक कर दिया है यहाँ पे पूरे के पूरे डिसाइबल के ग्रुप्स को, और तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है एक ब्लैक रैंक मूवमेंट टेक्निक जो कि वाटर ड्रैगन स्टेप है। और हम देखते हैं सिस्टम एक्टिवेट करता है करंटली वाटर ड्रैगन स्टेप को 10 स्पीड के अंदर, और वाटर ड्रैगन स्टेप सक्सेसफुली कल्टिवेट हो जाता है। एमसी कहता है ये वाटर ड्रैगन स्टेप सच में काफी ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। इस मूवमेंट टेक्निक के साथ मुझे लगता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरी एंट्री और मेरी एग्जिट लेने में, मतलब कहीं पे जाने या निकलने में। अब एमसी बोलता है मैंने काफी सारा ऑरा को स्टोर कर लिया मेरी बॉडी के अंदर, लेकिन बिना किसी स्किल्स के मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होने वाली। तभी वो जैसी उस ग्राउंड से बाहर आ रहा होता है अपने मन में ये सारी बातें कहते हुए, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। एमसी बोलता है हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे टेक्निक्स कहाँ पे मिलेंगी इस सेट की? तभी वो लड़की बोलती है हाँ हाँ, हमारे हेवनली डिमोनिक सेट में काफी सारे स्क्रिप्चर्स हैं और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स भी हैं। पैट्रियार्च वो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स एक जगह पे रखे हुए हैं और आज का दिन उनका ओपनिंग का दिन है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। तभी एमसी बोलता है ओके थैंक यू, वैसे तुमने अभी मुझे क्या बुलाया पैट्रियार्च? तभी लड़की बोलती है अगर हम देखें सेट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो जो मैरी करता है एम्प्रेस के साथ वो असल में पैट्रियार्च ही हुआ ना। तभी एमसी बोलता है मैं भी काफी ज्यादा यंग हूँ, आखिर मुझ जैसे अर्ली 20s के बंदे को कैसे तुम पैट्रियार्च बुला सकती हो? और अपने मनी इस तरह की बातें सोच के काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है। तभी एमसी उससे बोलता है पैट्रियार्च काफी ज्यादा बुरा साउंड करता है, ऐसा लगता है मैं काफी बुरा इंसान हूँ, मुझे लगता है तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुला सकती हो, काफी अच्छा रहेगा। और ये सुन के भाई साहब वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और काफी ज्यादा थड़की वाली आवाजें निकालते हुए कहती है पैट्रियार्च ओल्डर ब्रदर सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं सिर्फ उस लड़की के नहीं, बाकी वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं ये सब सुन के। एमसी बोलता है मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें कल्टीवेशन में और तुम्हारी ट्रेनिंग में अब, और तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अब लोग बोलते हैं सारा का सारा और तो तुमने शक कर लिया यहाँ पर और ये पूरी जगह सुखा दिया, आखिर अब हम कैसे ट्रेन करने वाले हैं?